वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 के गणित यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 1। ये जो है कि 2022 का पहला मॉडल एक्टिविटी टास्क है जो आपको जनवरी 2022 महीने में मिल चुका होगा आपके स्कूल में या मिलने वाला होगा। तो देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है कि आपका पहला जो क्वेश्चन है दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सही उत्तर को आपको चुनना है। यहाँ पर जो कि 3 क्वेश्चन दिए गए हैं एक 1 मार्क्स करके। तो पहला क्वेश्चन है संख्या -2/3 है। तो क्या है, देखिए जो संख्या -2/3 है ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक परमेय संख्या। क्या है? परमेय संख्या। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, देखिए आपको ऐसे अपने नोटबुक में लिखना है, मतलब कॉपी में लिखना है आंसर, फिर डी लिखना है, उसके बाद एक परमेय संख्या, ऐसे आपको आंसर लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 1 का 2 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर जो कि 0.450500450045 ये कैसा संख्या है। ये आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक असीम और अनावर्ती दशमलव संख्या है। तो आपको जो कि आंसर इस तरीके से लिखना है, आपके कॉपी में आंसर लिखना है, डी लिखना है, एक असीम और अनावर्ती दशमलव संख्या आपको लिख देना है। असीम अनावर्ती दशमलव संख्या मतलब ऐसा संख्या जिसका कोई लिमिट है, वो कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट भी खुद को नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए पाई और ई है। क्या है, देखिए तो पाई और ई ना ही परमेय संख्या है, ना ही आपका ये ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गैर बीजीय अपरमेय संख्या है। तो इसका आपको ऐसे लिख लेना, आंसर देके लिखिएगा डी, ऑप्शन डी, गैर बीजीय अपरमेय संख्या। बीजी मतलब बीजगणित, गैर बीजगणित अपरमेय संख्या ये है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी 3 क्वेश्चन है 1 मार्क्स करके, आपको सही और गलत लिखना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है संख्या -0.36, देखिए दोनों के ऊपर 3 और 6 के ऊपर आवर्त बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न है क्या, तो इसका आंसर होगा ये सही। तो आपको आंसर लिखना सही लिख देना, ये शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 0 को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्ण संख्या है और q ≠ 0। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको यहाँ सही लिख देना है आंसर में। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, सभी पूर्ण संख्या अखंड संख्या है क्या, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, तो यहाँ आंसर में आपको गलत लिख देना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपका जो है कि देखिए 3 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 3 बोला है संक्षेप में उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन इसमें कि 2 उदाहरणों के साथ दिखाएं कि 2 पूर्ण संख्या का भागफल एक पूर्ण संख्या हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया, मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपको देखिए 2 उदाहरण से आपको समझाना है। तो सबसे पहले देखिएगा आप ध्यान से कि पहले मैंने पहला उदाहरण जो लिया है माना है, इसमें माना लिखिएगा, माना 2 पूर्ण संख्या 4 और 2 है। तो मैंने पहला उदाहरण मान लिया है कि 2 पूर्ण संख्या 4 और 2 है। तो दोनों का भागफल निकाल लेते हैं। तो देखिए भागफल मतलब 4/2, भाग मैंने 4/2, 2 से 4 को काटे तो 2 बार में, देखिए मैंने यहाँ 2 से 4 को काटा है तो ऊपर में कितना है 2 आया, कितना है 2 बचा तो बराबर देखिए 2 को लिख दिया, 2 क्या एक पूर्ण संख्या है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 जो है हम लोग का पूर्ण संख्या, ब्रैकेट में लिख दिए। ठीक है, पहला उदाहरण हो गया। अब दूसरा उदाहरण में आते हैं। तो दूसरा उदाहरण में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे फिर, क्या लिखेंगे फिर कोमा दे के लिखेंगे माना 2 पूर्ण संख्या 4 और 10। अब हम लोग जो संख्या माना है 4 और 10 माना है, इसको जो भागफल निकालेंगे तो आएगा 4/10। क्या आएगा 4/10, 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, 2 से 10 5 बार, 2/5। तो देखिए यहाँ पर बचा क्या काटने के बाद, तो 4 और 10 को जो हम लोगों ने काटा तो बचा 2/5। 2/5 मेरा पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या परमेय संख्या है, ये जो है कि पूर्ण संख्या नहीं है, हम लोगों ने लिख दिया। इससे क्या सिद्ध होता है कि पहला उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि 2 पूर्ण संख्या को भाग करें तो पूर्ण संख्या मिल रहा है, और दूसरा उदाहरण में हम लोगों ने क्या देखा कि 2 पूर्ण संख्या को भागा करें तो पूर्ण संख्या नहीं मिल रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर नीचे कैसे लिखेंगे आंसर, नीचे लिखेंगे इस तरीका से कि देखिए इसलिए का चिन्ह देंगे, इसलिए 2 पूर्ण संख्या का भागफल एक पूर्ण संख्या हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप आसानी से जो है कि स्क्रीनशॉट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि -4 टू द पावर, ठीक है सॉरी -4 का होल स्क्वायर है और √16 किसका मान कितना हो। देखिए -4 का होल स्क्वायर जो है, तो -4 का होल स्क्वायर मतलब -4 गुना -4। देखिए माइनस और माइनस जो गुना होगा तो साइन हो जाएगा प्लस, और 4 गुना 4 16, तो हो गया +16।
ठीक है। नीचे इसका देखिए √16 यानी रूट का अंडर में लिखेंगे 4 × 4। तो आपको मालूम है कि रूट से बाहर कब आता है, जब जोड़ा मिलता है, 2 4 मिला तो 1 4 बाहर आ गया। तो रूट से अगर कोई भी संख्या बाहर आता है, रूट अगर किसी भी संख्या निकालते हैं तो उसमें दोनों साइन होता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा +-4 आपका आंसर। अब लोग नेक्स्ट आते हैं 3 का 3 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि एक उदाहरण के साथ दिखाएं कि दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक अपरमेय संख्या नहीं होगा। एक ही उदाहरण देना है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना क्या है सॉल्यूशन में कैसे, तो लिखेंगे हम लोग माना, क्या लिखेंगे, माना दो अपरमेय संख्या √7 और 2√7 है। ठीक है, तो माना दो अपरमेय संख्या √7 और 2√7 है, दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो √7 गुना 2√7। अब देखिए √7 का अंदर √7 और √7 तो अंदर रूट का अंदर वाला अंदर से गुना हो गया। ठीक है, 2 बाहर था तो लिखे 2, रूट का अंदर में 7 × 7। आपको पता है ना कि रूट में अगर जोड़ा मिलता है तो बाहर आता है। देखिए ये 7 जो है आपका 7 बाहर आ गया हम लोग का, ये 7 जोड़ा मिला 2 तो 7 एक 7 बाहर आ गया। तो 2 × 7 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। ये जो 14 है मेरा क्या है 14 परमेय संख्या है क्या, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे परमेय संख्या। तो अब आंसर कैसे लिखना है, इससे सिद्ध हुआ ना कि 2 अपरमेय संख्या था, गुना किए तो परमेय संख्या आ गया। तो अब लिखेंगे इसलिए का साइन देंगे, लिखेंगे इसलिए 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या, हमेशा एक अपरमेय संख्या नहीं होगा। इससे सिद्ध हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, जूम मैं दिखाया तो पूरा फुल स्क्रीन में, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो जूम करके भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, आसान, आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए 4 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, 4 का 1 नंबर क्वेश्चन बोला गया स्केल और पेंसिल कंपास की सहायता से √3 को संख्या रेखा पर दिखाएं। ठीक है, तो आपको √3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो चलिए मैं इसको आपको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि √3 को संख्या रेखा पर दिखाएं। देखिए √3 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक जो है कि हम लोग सरल रेखा खींच लेंगे, एक सरल रेखा सबसे पहले खींचेंगे। तो एक सरल रेखा ले लेंगे अपने मन से स्केल और पेंसिल की सहायता से। ठीक है, तो एक सरल रेखा खींच लेंगे, इधर एरो दे देंगे, इधर भी एरो दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपना मन से 0 ले लेंगे। क्या लेंगे 0, कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कहीं भी 0 ले सकते हैं। यहाँ पे 0 ले लेंगे। 0 लेने के बाद करना क्या, आपको बनाना है √3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या, देखिए 0 के बाद आपको क्या करना है, कोई भी कंपास में माप ले लेना है। जैसे मैंने इतना बड़ा माप ले लिया, इस माप को लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे रखना है कंपास को। आपको पता है 0 के दायां तरफ जो होता है, दाहिने तरफ +1 +2 होता है, और 0 के बायां तरफ क्या होता है -1 -2 -3, ऐसे होता है ना, -1 2 3। तो देखिए हम लोग पहले 0 के दाहिना तरफ पहला पॉइंट लेंगे, तो ये हो जाएगा 1, क्या होगा 1। ठीक है, फिर ये 1 पे रखेंगे कंपास को, फिर दूसरा जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2। देखिए ध्यान से आप लोग, ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे रखेंगे 2 पे, फिर तीसरा जो बनेगा हम लोग का क्या बनेगा 3। ठीक है, और आपका इधर जो हो जाएगा 0 के बाएं तरफ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, लिख देते हैं कैसे, तो ये हो गया आपका +1, तो यहाँ 1 लिख देंगे हम लोग। ये हो गया आपका +2, 2 लिख देते हैं यहाँ पे +3, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ये आपका हो गया -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। ठीक है, -1 लिख देते हैं। अब करना क्या है, आपको बनाना क्या है, √3 संख्या रेखा पे आपको दिखाना है। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का कोण, किस पे 1 पे। तो देखिए √3 बनाने के लिए पहले हमको √2 बनाना पड़ेगा, उसके बाद √3 बनेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो 1 पॉइंट है इस पर बनाना है 90 डिग्री का कोण। तो आपको 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले एक चाप खींचेंगे। देखिए यहाँ पर एक चाप खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक चाप खींच लेंगे, चाप खींच लिए। उसके बाद यहाँ पे रखना है आपको कंपास को, देखिए इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रखने के बाद आपको जो है कि पहला कट जो होता है 60 डिग्री का होता है, ये होगा आपको 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा जो कट होगा आपका वो होगा 120 डिग्री का। तो दूसरा कट आपको करना है वो 120 डिग्री का। इसके ऊपर में जो बनेगा आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया, इधर से काट दिए, फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे काट देंगे।
तो ये आपका हो गया 120, सॉरी 90 डिग्री, ये बन गया आपका 90 डिग्री, ये आपका बन गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको पॉइंट देना है पेंसिल से जहाँ पे काटा है दोनों, फिर यहाँ से 1 से इसको मिला देना है, आपका बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण खींचते हुए थोड़ा ऊपर बढ़ा देना है, यहाँ पे आपको एरो दे देना है। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री तो आपका बन गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि 0 से 1 तक का आपको लेना है माप। तो आपको क्या करना है, 0 से 1 तक का आपको ले लेना है माप, 0 से 1 तक का ले लेना है। अब 1 पॉइंट पे रखना है कंपास को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 0 से 1 तक का आपको माप लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको लग रखना है यहाँ पे कंपास 1 पे। रखने के बाद आपको यहाँ पर कट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ से आपको 0 को मिलाना है, इस पॉइंट से आपको 0 को मिलाना है, तो ये बन जाएगा आपका √2। क्या बनेगा, √2। तो आपका ये बन जाएगा √2। तो ये जो आपका बना है, ये बना है √2। क्या बना है, √2। अब आपको √3 बनाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस सरल रेखा पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए बना लेते हैं, फिर आपका √3 भी बन जाएगा। हमको √3 बनाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे रखेंगे कंपास, यहाँ पे खींचेंगे एक चाप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक चाप खींचते हैं। देखिए यहाँ पे कंपास रखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे 90 का कोण बनाना, तो एक चाप खींचेंगे हम लोग। एक चाप खींच लिए, चाप खींचने के बाद यहाँ पे रखना है हम लोगों को कंपास। तो आपको पता है कि पहला जो कट होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो ये पहला कट 60 डिग्री का हो गया। दूसरा कट पता है आपको कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। तो यहाँ से दूसरा कट जो होगा आपको 120 डिग्री का होगा। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री। अब यहाँ रखना है हम लोग कंपास, इस पॉइंट पे 120 वाले पे रखेंगे, यहाँ से ऊपर काटेंगे। ठीक है, फिर 60 वाले पे रखेंगे, 60 वाले पॉइंट पे, फिर यहाँ पे काटेंगे। तो ये बन गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको मिला लेना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा पेंसिल और कंपास के पेंसिल और स्केल की सहायता से आपको ये मिला लेना है। इसको आपको यहाँ से मिला लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको मिलाना है, मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। देखिए ये जो आपका हुआ, ठीक है, ये आपका बन गया 90 डिग्री। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब आपको फिर 0 से 1 तक का माप ले लेना है कंपास में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 0 से 1 तक का माप लेना है, 0 से 1 तक का लेने के बाद यहाँ पे रखना है आपको कंपास को और यहाँ पे काट देना है। ठीक है, अब आपका बन गया √3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये जो आप जहाँ काटे हैं यही बना आपका √3। अब करना क्या है, इसको मिला देना है 0 से। ये जो पॉइंट है इसको आपको 0 से मिलाना है। आपको इसको 0 से मिला देना है। ठीक है, ये आपका हो गया √3, ये हो गया √3 आपका बन गया। आपको √3 बन गया ना। अभी भी थोड़ा बाकी है। ठीक है, देखिए करना क्या है, अब आपको रखना है 0 पे कंपास, 0 पॉइंट पे आपको कंपास रखना है। आपको इस पॉइंट पे कंपास रखना है 0 पे, और यहाँ पर देखिए यहाँ माप ले लेना है यहाँ तक का। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक का आपको माप लेना है इस पॉइंट का। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट का माप ले लेना है। पॉइंट का माप लेने के बाद देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको पॉइंट का माप ले लेना है यहाँ तक। लेने के बाद आपको एक चाप खींचना है, ध्यान से देखिएगा, एक आपको चाप खींच देना है इधर। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे चाप काट रहा है देखिए, एक आपको चाप खींच देना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे चाप खींचते हुए इधर लाना है, इधर मत बढ़ाइएगा इस लाइन को। ठीक है, ये जो चाप है यहाँ मत बढ़ाइएगा, सिर्फ यहाँ तक बढ़ा देना है। ये जो पॉइंट आया आपका, ये आया √3। यहाँ पे जो काट रहा है ना, यहाँ पे गोल कर देना है, यहाँ पे ऐसे गोल कर दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, गोल कर दीजिएगा ऐसे, यहाँ लिख दीजिएगा √3। तो आपका ये हो गया यहाँ पे गोल कीजिएगा पेंसिल से और यहाँ लिख दीजिएगा, ये आपका पॉइंट जो हो गया √3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए √3 आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कि इसका लास्ट क्वेश्चन है मॉडल एक्टिविटी टास्क का,
4 का 2 नंबर, एक संख्या रेखा खींचिए और उस संख्या रेखा पर परमेय संख्याएं 13/6, 14/6 और 15/6 को दिखाएं। मतलब एक ही जो है कि आपको संख्या रेखा खींचना है, उसी में आपको जो है कि तीनों को दिखाना है। देखिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 3 परमेय संख्या है, 13/6, 14/6 और 15/6। तीनों को एक ही संख्या रेखा में आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? देखिए पहला जो इसमें दिया गया है 13/6, कितना है 13/6, ठीक है। दूसरा है 14/6, तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग नीचे नीचे। फिर 15/6। अब देखिए करना क्या है, 13/6, 14/6 और 15/6 को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदल देंगे। देखिए 13/6 जो है आपका, इसको जब हम लोग 6 से 13 को भागा देंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ 1 बचा, 2 पूर्णांक 1/6 आया, तो यहाँ लिख देंगे 2 पूर्णांक 1/6। फिर जो है 14/6, तो 6 से 14 को भागा देंगे, 6 दूनी 12, 2 पूर्णांक 2/6, यहाँ लिख देंगे 2 पूर्णांक 2/6। फिर देखिए यहाँ पे 15/6 है, तो 6 से हम लोग 15 को भगा देंगे, 6 से 15 को भगा देंगे, कितना आएगा 6 दूनी 12, 3 बचेगा 2 पूर्णांक 3/6। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2 पूर्णांक 3/6, 2 पूर्णांक 3/6। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि हमको पता चल जाएगा इसमें कि किस पॉइंट के बीच में ये जो है कि तीनों परमेय संख्या हम लोग का संख्या रेखा में बैठाना है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आया 2 पूर्णांक 1/6, 2 पूर्णांक 2/6 और 2 पूर्णांक 3/6, सब में 2 है। इसका मतलब ये जो तीनों परमेय संख्या है ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा, मतलब 2 और 3 के बीच में ये बैठेगा। तो इसको देखो बैठाएंगे कैसे, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को एक लाइन खींचना है, मतलब एक रेखा खींचना है, सरल रेखा खींचना है, जिसमें हम लोग को ये संख्या को तीनों को बैठाना है। तो सबसे पहले एक जो है कि हम लोग खींच लेते हैं सरल रेखा। देखिए ध्यान से, ठीक है, एक सरल रेखा खींचते हैं। यहाँ पे एरो दे देते हैं, यहाँ भी एरो दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अपना मन से 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0, अपना मन से यहाँ 0 ले लेंगे। अब क्या करना है, देखिए 0 के इधर +1, +2, +3 होता है। तो ये देखिए ये जो तीनों परमेय संख्या है, तीनों प्लस में, मतलब प्लस, इसका मतलब 2 और 3, मतलब +2 और 3 के बीच में बैठेगा। तो यहाँ पर हम कुछ गैप ले लेते हैं। जैसे यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2, ठीक है, यहाँ ले लिया 3। लगभग बराबर गैप में आपको लेना है, 1 2 3। ये हो गया आपका 1 मतलब +1, ये 2 मतलब +2, ये 3 मतलब +3। यहाँ पे ले लेंगे हम लोग -1। अब क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, 13/6 यानी 2 पूर्णांक 1/6। तो देखिए सबका नीचे 6 है, तो 2 और 3 के बीच में हमको 6 भाग में बांट देना है। तो 6 भाग में अगर बांटना है तो हमको 5 लाइन खींचना पड़ेगा, बराबर दूरी पे अंदाजा लेके खींच देंगे। तो यहाँ पे हम लोग खींच दिए 1 2 3 4 5 जो है कि हमको 5 पॉइंट बना देना है बीच में, तो ये 6 भाग में बट जाएगा। अब करना क्या है, देखिए 13/6 को जब हम मिश्र में बदले तो आया हमको 2 पूर्णांक 1/6, 2 पूर्णांक 1/6 मतलब 6 में से पहला भाग कौन सा है मेरा, तो यहाँ पर एरो खींचना है, ठीक है। तो पहला जो होगा 1/6 मतलब पहला भाग एरो खींच के लिखना है। 2 पूर्णांक 1/6 मेरा आएगा यहाँ पे, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि 1/6 मतलब 6 में से पहला भाग मतलब फर्स्ट वाला। तो यहाँ ये किससे आया मेरा, ये मिश्र भिन्न इससे आया 13/6 से। तो 13/6 यहाँ आपको लिखना है 13/6, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो 14/6 को जब मिश्र में बदले तो आया 2 पूर्णांक 2/6, ये दूसरा भाग है, मतलब दूसरा भाग जो है इसको नीचे दिखा देंगे एरो खींच के, ठीक है। आप लोग अच्छे से दिखाइएगा साफ से। तो यहाँ पर हो गया, हम ये जो है किससे आया 14/6 से, यहाँ लिख देंगे 14/6, ठीक है। अब देखिए 15/6 को तोड़े 3/6 मतलब ये तीसरा वाला, ये आपका हो जाएगा 15/6, यहाँ दिखा देंगे हम लोग 15/6। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है कि दिखाना है संख्या रेखा पे आपको तीनों परमेय संख्या को। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो इसी के साथ आपका जो है कि क्लास 9 का मॉडल एक्टिविटी टास्क जनवरी 2022 का, जिसको हम लोग पार्ट 1 ही बोलते हैं, कंप्लीट होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।